उसके बाद पाउली आएगा, उसके बाद नहीं आएगा पाउली। हुंड का नियम या हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हेडिंग देखो, और एग्जाम में ऐसे ही आता है, खाली यहाँ से भी आया था, अधिकतम बहुलकता का नियम लिखिए। देखो भाई क्या कहता है नियम, ये नियम पढ़ने से पहले ना एक ये चित्र देख लो जरा। देखो भाई इधर, ये होता है परमाणु, ठीक है जी। छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। परमाणु, ये इसके अंदर होता है नाभिक। अब नाभिक के चारों ओर जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं। देखो कैसे, ये होगा ऐसे ऐसे पहली कक्षा, ये हो जाती है इसकी दूसरी कक्षा, तीसरी, ये चौथी आ जाएगी, पांचवी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। ये कक्षाएं हैं। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये कक्षाएं देखो इधर कैसी होती हैं, जैसे ये जो इसे मानना तुम पहली कक्षा, इसे मानो दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी। वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तुम्हें मैं, जो कि किसी दुनिया की किताब में होता नहीं है। लगभग ऐसा मान लगा 4-5 चीज़ों को एक शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, और ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि आगे चल के तुम्हें एक तो हुंड के नियम में पता चले, हुंड के नियम में फ़ायदेमंद होगी, पाउली के नियम में, और क्वांटम संख्या पढ़ने वाले हो 4, ये सब उसमें ही काम आने वाली है। डायरेक्ट किताब के हिसाब से रटवाते रहो, किताब के हिसाब से लिखवाते रहो, कि जैसे किताब में किताब के हिसाब से समझ में नहीं आता है। बच्चे को पहले ग्राउंड लेवल का बताना पड़ता है, नीचे से, तो वही ये नीचे का लेवल है। अब बिल्कुल ऐसा समझना कि तुम्हें नर्सरी से बताया जा रहा है, स्टार्टिंग से। और स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहली कक्षा जो होती है ना, कक्षा, उसका नाम दिया जाता है, और सबसे पहली कक्षा जो होगी वो होगी तुम्हारी के। सबसे पहली कक्षा होगी के, दूसरी कक्षा होगी एल, फिर ये एम, ये एन, ओ, ऐसा करके ये कक्षाएं होती हैं। ये होती हैं कक्षाएं। अब इन कक्षाओं के अंदर भी ना उप कक्षाएं होती हैं, जैसे कि इसके अंदर हो जाएगा एस। पहली कक्षा में सिर्फ एक ही कक्षा होगी, मतलब एक ही उप कक्ष होगा एस। दूसरी कक्षा थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसमें एस भी होगा, इसमें पी भी होगा। तीसरी कक्षा में एस होगा, पी होगा, डी होगा। चौथी कक्षा में एस, पी, डी, एफ होगा, और ऐसे ही ये चारों इन सब में चलते रहेंगे। ये हो गई उप कक्षाएं। उप कक्षाओं के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कि कैसे भरे जाते हैं, अब देखो कैसे सही से। सबसे पहली बात जो है वो हमारे पास होती है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा करके होती है कक्षाएं। कक्षाओं के नाम होते हैं के, एल, एम, एन, ये ओ, और भी आगे को डॉट डॉट चल सकता है। ये तो हो गए नंबर,
ये होगी कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा जो है वो होती है एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ और ये एस पी डी एफ और ये ऐसे ही सब चलता रहेगा। हो गया। अब ये जो एस ऑर्बिटल होता है ये कैसा होता है, ये एस ऑर्बिटल का आकार जो होता है ना वो ऐसा होता है, ऐसे। ये जो एस होता है, एस तो ऐसा होगा, पी जो होता है पी ये ऐसा होता है, एस तो तुम्हारा ये ऐसे ही होगा, पी ऐसा होगा, और डी में जो होते हैं ना वो 5 खाने होते हैं। ऐसे तुम्हारे पास ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा। एफ वाला जो होगा, एफ वाला उसमें 7 खाने होंगे। सात, यानी कि अगर ये एस है तुम्हारा, ये पी है, ये डी है, तो ये एफ हो जाएगा। ये कहलाते हैं ऑर्बिटल। अब इन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, सोचो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा जाता है। कुछ लोग इसे 2 और 3 लगा के दर्शा देते हैं, मतलब कहीं कहीं किताब में ना 1 3 लगा के दर्शा दिया था ऐसे। मतलब इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं या ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसका मतलब होता है कि इसकी दिशा जो वो ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा ना तो ये ऐसे घूमेगा जैसे घड़ी की सुई घूमती है क्लॉकवाइज। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है एक खाने में, ऐसे याद रखना कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब हर एक खाने में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें तो आगे तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन, सोचो एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि ऐसा आ जाता, इसका उल्टा आता है, ऐसे और ये ऐसे। पहले इलेक्ट्रॉन कहीं भी भरे जाएंगे वो सीधे सीधे भरे जाते हैं, और दोबारा से जब डबलिंग होती है तो वो उल्टे उल्टे भरे जाते हैं। तो ऐसे अगर जो है इसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन हम, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो सीधा भरा जाएगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो वो फिर ऐसा होगा। ऐसे ही अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा और ऐसे तीसरा भर देंगे हम। पहले क्या करा जाता है, पहले सब में सीधे सीधे भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, सिंगल सिंगल। अगर अब हमें इलेक्ट्रॉन डबल करने हुए, जैसे 5 हो गए या 6 हो गए, तो अब हमें 6 करने हैं, तो चौथा यहाँ जाएगा, 5वां यहाँ जाएगा, 6ठा यहाँ जाएगा, उल्टा भरा जाएगा। ऐसे इनमें भी एस और पी में तो ऐसे भरे जाएंगे जैसे भरे गए। डी में सोचो, डी में अगर जो 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 और 5 ऐसे भरे जाएंगे। कैसे भरे जाते हैं, पहले सब में सिंगल भरा जाता है। ये अब अगर जो ये डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो या 9 इलेक्ट्रॉन हो ऐसा करके, तो इसमें फिर डबलिंग होती है। डबल जो है पहले सब में सिंगल सिंगल भरे जाते हैं, उसके बाद डबल भरे जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पास ये एफ में है, एफ में भी वही सिंगल सिंगल भरे जाएंगे पहले, उसके बाद डबल होंगे। इस तरीके से एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने आ जा रहे हैं, 6, और डी में कितने आ जा रहे हैं, 10, और एफ में 14। ऐसा भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ इसमें हुंड के नियम का क्या यूज है। तो हुंड ने ही बताया था सबसे पहले कि किसी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पहले सिंगल भरे जाते हैं, सिंगल भरे जाते हैं, और उनका युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें सिंगल पहले से भरे ना हो। क्या मतलब कि सोचो हमारे पास ये ऑर्बिटल है, अब P3 है। P3 भरने के 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो हम पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा भर दें, तीसरा यहाँ भर दें, जो कि हुंड के नियम के गलत, बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। हुंड ने क्या बोला था कि प्रत्येक कक्षा में या प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। अयुग्मित का मतलब होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अयुग्म का मतलब जोड़ा ना हो, जिसका मतलब सिंगल। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करते हैं, और उनका युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो। क्या कि अगर हमारे पास 3 है तो पहले सिंगल सिंगल भरे जाएंगे। अगर इसमें 4 हो जाते हैं तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अगर 5 हो जाते हैं तो फिर 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और 6 हो जाते हैं तो 6ठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है।
तो नियम सुनो क्या है इसका, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम इसका कि प्रत्येक ऑर्बिटल में या किसी उपकक्ष के ऑर्बिटल में, ये उपकक्ष होते हैं, उपकक्ष के ऑर्बिटल होते हैं। फिर दोबारा सुन लो, परमाणु होता है, परमाणु की अपनी कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं की उपकक्षाएं होती हैं, उपकक्षाओं के ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं और उनका युग्मन मतलब जोड़ा, उनका युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उनमें पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। यानी कि अगर तुमने जोड़ा बना दिया पहले से तो गलत है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दो, अब जब जगह ना बची होगी तब जोड़ा बनेगा। समझ मारे? उनका युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक ऑर्बिटल में पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना हो। पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें था नहीं और तुमने 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसमें भर दिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने थे तो हमें ऐसे ऐसे भरने थे, लेकिन ऐसा ना भर के क्या किया, हमने दोनों एक में दिखा दिए। तो ये तरीका गलत हो गया। पहले सिंगल सिंगल भरे जाते हैं, उसके बाद डबलिंग होती है। ओके, अब तुम्हारे पास ऑप्शन ये है, ये चित्र बनाना था, लेकिन ये चित्र जो है ना तुम क्वांटम संख्याओं में बना लेना। तुमने हेडिंग डाल दिया होगा, इस हेडिंग की परिभाषा लिख दो। ये चित्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे बना लेना, तुम्हें जरूरत पड़ती रहेगी बार बार कैसे कैसे होता है ये। इनके नाम हाँ है तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एस कक्षा उपकक्ष का नाम है, तो उपकक्ष के तो अपने ऑर्बिटल होते हैं। अब जैसे हमारे पास सोचो जैसे इंटर कॉलेज है, तो इंटर कॉलेज में हम कहेंगे भाई साहब इंटर क्लास का कमरा कौन सा है, तो इंटर क्लास का कमरा खेतों में थोड़ा होगा, इंटर कॉलेज के अंदर ही होगा। तो क्या होगा, वो कमरा भी इंटर कॉलेज ही है और वो इंटर कॉलेज भी इंटर कॉलेज ही है, तो अपना में पूरा कॉलेज लिखेंगे इसमें जरा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, किसी परमाणु के ऑर्बिटल में, किसी परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। किसी परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, ऐसा लिखा जाएगा अयुग्मित, गलत मत कर देना। अयुग्मित या एकल लिख दो, एकल, अयुग्मित रहना पसंद करते हैं और उनके चक्रण की दिशा भी समान होती है, मतलब उनके सिरे भी ऊपर ऊपर को होंगे। अयुग्मित का मतलब ये नहीं है कि एक नीचे को एक ऊपर को भर दो, और उनके चक्रण की दिशा भी समान होती है, चक्रण की दिशा भी समान होती है। होती है ऑर्बिटलों में, प्रश्न लाग लिखो, ऑर्बिटलों में, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, युग्मन तब तक नहीं हो सकता, युग्मन तब तक नहीं हो सकता तब तक नहीं हो सकता जब तक उनमें, जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो, जब तक उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित ना हो। इन्वर्ट कोमा बंद कर देंगे और नीचे लिखेंगे हेडिंग उदाहरण। इसमें लिखेंगे, देखो सर उदाहरण में पहले मैं लिख रहा हूँ, देखो
p3 ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? देखो इधर, p3 ऑर्बिटल का विन्यास निम्नलिखित है। और निम्नलिखित क्या है कि अगर तुमने इसमें ऐसा बता कि पहला इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो हम कहेंगे ये गलत है ना। यदि p3 ऑर्बिटल का विन्यास निम्नलिखित है, यह है तो ये गलत है। और पहला ऐसा भर दिया, दूसरा ऐसा भर दिया, तीसरा ऐसा भर दिया, तो ये सही है। इसी प्रकार p5 ऑर्बिटल में हुंड के नियम से निम्न प्रकार देखो दूसरा उदाहरण ये पता चलेगा क्या हुआ है। अगर हमारे पास p3 है, तुमने सोचा कि दो पहले में भर दो, एक इसमें भर दो, तो ये विन्यास गलत हो गया, ठीक है जी। और अगर तुमने इसमें एक काम और कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भर दो, हमने ऐसा बोला कि भाई पहले सिंगल भरने, तो कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि एक चलो सिंगल भरने थे तो ऐसा भर दिया, एक ऐसा भर दिया, एक ऐसा भर दिया, तो भी गलत है। क्योंकि हमने जो नियम लिखा है ना वो ये लिखा है, देख लो पहले इधर नियम ये लिखा है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एकल रहना पसंद करते हैं, एकत्रित रहना पसंद करते हैं, और उनके चक्रण की दिशा भी समान होती है। ऐसा नहीं है कि एकल भर दिया तो एक की दिशा उल्टी कर दी, चक्रण जो घूमेंगे उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहे चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, एक भर देते हैं, तो पता चला एक उल्टा भर दिया, एक सीधा भर दिया, एक उल्टा भर दिया, सीधा भर दिया। अब कोई कहे अना सिंगल भरने थे, अना हाँ देखो सिंगल भरे, ये देखो ये सिंगल नहीं है क्या, ये भी सिंगल है, लेकिन विन्यास गलत हो गया। तो क्या है कि एकल रहना पसंद करते हैं और उनके चक्रण भी समान होते हैं। और युग्मन कब तक नहीं होगा? देखो युग्मन कब तक नहीं होगा। अब अगली लाइन का उदाहरण देखो, वैसे रोके ने क्या लिख दिया सर, तो वो तो लिखे जा रहा है थोड़ा इधर इधर क्या लिखने में लग रहे हैं भाई। तो ये उतारने का मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि तुम फोटो कॉपी दुकान खोल कर बैठ जाओ, इधर छापो और उधर लिख लो। ये छोटी क्लासों में चल जाता है, सीनियर क्लास में समझने के लिए तुम बड़े लोग हो चुके हो, तो समझा जाता है। समझने के बाद सही तरीका है कि बिना देखे किया जाता है। और तुम क्या, हाँ जी, हाँ तीनों की दिशा नीचे करने का मतलब समझ लो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले सीधे सीधे भरे जाते हैं। सीधे भरने का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज होने के मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो क्लॉकवाइज की दिशा जो है ना वो सीधे तीर से दर्शाई जाती है, एंटी क्लॉकवाइज की उल्टे तीर से दर्शाई जाती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो चलता है ना वो ऐसे चलता है, बाद में ऐसे चलता है, इसलिए चक्रण की दिशा भी समान होती है और ऊपर की ओर होती है, वो पहले ऐसा होता है। एंटी क्लॉक की पहचान ऐसे होती है, मतलब रियल में कैसा होगा, रियल में तो किसी ने परमाणु देखा नहीं है, लेकिन एक प्रतीक मान लिया है कि अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो उसे खड़े तीर से दर्शाया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर जो ऐसा घूम रहा है तो उसे पड़े तीर से दर्शाया जाएगा। तो एक प्रतीक बन गया। जैसे कि हम कहते हैं प्रतिरोध को किस चीज़ से दर्शाते हैं, है ना, प्रतिरोध को आर से दर्शाते हैं, है ना, सोडियम को, कार्बन को किस चीज़ से दर्शाते हैं ना, कार्बन को सी से दर्शाते हैं। तो सी कार्बन क्या होता है, कार्बन रियल लाइफ में, रियल में कार्बन किसने देखा है, पेंसिल, वो तो ग्रेफाइट होता है। कार्बन क्या होता है रियल लाइफ में, हड्डी से जो कार्बन मिलता है, फास्फोरस मिलता है हड्डी से। कौन सी दुनिया से आए तुम लोग, कार्बन नहीं देखा किसी ने रियल में? हाँ जी बताओ, कार्बन पेपर, मैं क्या दिखा दूँ, सबके घरों में जना कितनी बार तो तुम देखा हुआ, 1000 बार देखा है। हाँ बताओ, बैटरी में कार्बन, वो फेरिक ऑक्साइड होता है,
हम तो वानर सेना लेके जा रहे हैं, वानर सेना लेके जा रहे हैं भाई साहब। हम देखो इतनी सारी हमने सेना वो लगा रखी है, हम सोच रहे हैं टॉप आएगी। सहरे न लगा ना, कोयला, कोयले हुए कार्बन कहते हैं। घरों में किसके घर ना होगा, इतना ज़्यादा ट्रेन पर उतरता हुआ देखा होगा तुमने ट्रिकों से, कार्बन। तो कार्बन, अब कोयले को, कोयला सुनो उधर, कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। किसी के दिमाग में आ रही थी भाई वो लकड़ी की पेंसिल जो होती है उसमें वो होता है, वो कार्बन होता है। दरअसल कार्बन तो वो होता है, सही है, लेकिन वो कार्बन का अपर रूप होता है। जैसे कहेंगे भाई साहब, वो अना भाई गुप्ता साहब का लड़का कौन है, अना ये वाला है। अब गुप्ता साहब के 3 लड़के थे, अब उनमें से तुमने एक को बता दिया, अना भाई साहब ये है, तो कहते नहीं यार मैं तो उसकी बात कर रहा था। तो यार वो भी तो वो दूसरा लड़का भी तो गुप्ता साहब का ही है। तो हुआ क्या मतलब कि है तो दोनों एक ही, लेकिन तुमने तो गुप्ता साहब का लड़का पूछा था और हम तो बता रहे हैं, हम कह रहे कार्बन क्या है, किसने ग्रेफाइट बोल दिया। तो कोई गलत तो कर नहीं सकता उसे, लेकिन सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि है तो उसी खानदान की औलाद वो है। तो ऐसे अगर जो किसी ने कार्बन को हीरा कह दिया तो भी गलत तो है नहीं वो, क्योंकि कार्बन भी हीरा जो होता है वो भी यही होता है। अब कार्बन किसी ने कोयला कह दिया, अब कोयला भी हीरा, रियल में कार्बन जो होता है वो कोयला ही होता है। दरअसल ये कोयला मिलता कहाँ से, आता कहाँ से, बनाया जाता है, मतलब जीवाश्म ईंधन है तो कहाँ से, फैक्ट्री में मिलते हैं, दुकान पे, कहाँ से? देखो इधर पहाड़ होते हैं, खोदा जाता है, जैसे मिट्टी खोदी जाती है ऐसे जहाँ तक कर्नाटक, ये छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह में इसके पहाड़ हैं, वहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, वहाँ खोदा जाता है ये। तो कार्बन से, कार्बन जो है वो, ये कोयला जो है वहाँ से खोदा जाता है। अब बड़े बड़े खदान हैं, उसमें कोई कोयला बहुत ज़्यादा दाब और बहुत ज़्यादा ताप, अगर वो कहीं नीचे ऐसी जगह दब गया, जैसे किसी का कहीं पैर फंस जाता है और वो वहाँ खड़े खड़े हीरा काटता है, ऐसी वाली बात कि बुरी तरीके से कहीं फंस गया, तो जब कोई कोयला लाखों करोड़ों साल तक नीचे पृथ्वी में दबा रह जाता है ना, तो वो हीरा बन जाता है। अलग से हीरा नहीं आता है, हीरे हमेशा कोयले की खान में से निकाले जाते हैं, कोई हीरा बना नहीं सकता, और कोयले को हीरा कहते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई कोयला मिट्टी के अंदर नीचे ज़मीन में लाखों करोड़ों साल तक, कई कई वर्षों तक दबा रह जाता है, वही हीरा बनता है। और जब वो हीरा वहाँ से मिलता है ना, तो एक सफ़ेद पत्थर का टुकड़ा होता है। कभी तुम सोचोगे, तुम्हारे दिमाग का एक वहम निकाल दो कि तुम सोचोगे हीरा कमरे में रख देंगे तो बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है, हीरा अपना आप रोशनी करेगा, ये वहम निकाल देना। हीरा नॉर्मली सफ़ेद टुकड़ा ही होता है और ओरिजिनल भी सफ़ेद टुकड़ा ही होता है, रोशनी वोशनी कुछ नहीं करता है। बस यह है कि रोशनी उस पर पड़ती है तो अलग अलग तरीके से बिगड़ने निकलती है, उस पर रंग बिरंगी प्रकाश से दिखाई देता है, इसलिए हीरा होता है। अब सुनो इधर, कोयले की खान में से अगर हीरा निकलता है तो उसमें कोई चमक उमक भी नहीं होती, एक सफ़ेद टुकड़ा होता है। जब वो जोहरी के पास जाता है, तो वो उसे एक विशेष प्रकार से काटता है, इधर की परत काटेगा, हल्की हल्की ऐसे करके इधर से काटेगा कि प्रकाश एक ओर से एंट्री करेगा और चारों दिशाओं से निकलेगा। वो काटता ही उसे इस तरीके से है, ऐसा करके उसके डिजाइन काट गए कि प्रकाश एक परत से जाएगा ना तो हर परत से निकलेगा। और याद रखना, एक कहावत तुमने सुनी होगी कि हीरे की परख जो है वो जोहरी ही जानता है। तुम्हारे पास हीरा आ गया ना तो तुम्हारे पास कीमत नहीं होगी उसकी, जो नॉर्मल टुकड़ा लेगा उसमें हीरे की इतनी खास कीमत नहीं होती है। जब वो कारखानों में जाता है, जोहरी के पास जाता है, जैसे गुजरात में हीरे का डायमंड का काम चलता है या और अलग अलग देशों में चलता है, जब उसे काट कर तराश लेते हैं तब जाकर उसकी कीमत बनती है। ऐसे सफ़ेद टुकड़े को तुमसे कोई नहीं लेने का है, होता है समझ लेते कच्चा सोना हो गया, तो ऐसे ही होता है। तो फिलहाल ये जो होते हैं ना, ये इनके प्रतीक होते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक सी हो गया, अब कार्बन होता तो काला है लेकिन दर्शा सी से रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, लेकिन उसे दर्शा कैसे दिया, एक खड़े डंडे से घूम रहा है उल्टा, उसे दर्शा दिया बड़े डंडे से। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर जो कहीं में पढ़ा लिखा है, ये लिखा तो हम कहेंगे पहला इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा घूम रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन उल्टा उल्टा घूम रहा होगा, ये प्रतीक होता है। तो सही नियम क्या है, देखो इधर अपने टॉपिक पर आ जाओ। इस प्रकार p5 ऑर्बिटल में हुंड के नियम से निम्न प्रकार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और देखो कैसे भरे जाएंगे, पहला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन वो ऐसा भरा जाएगा, दूसरा आ जाएगा ये, तीसरा आ जाएगा ये। अब जो क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें, चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो ऐसा भरेंगे, 5वां ऐसा भरेंगे, छठा नहीं भरेंगे क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। तो इस तरीके से हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम है। अगर तुम इसे सुनो इधर, अगर तुम इसे गलत करना चाहते हैं, जैसे या अगर तुम्हारे पास जैसे 4 होता तो क्या होता, यहाँ कम हो जाता। अब
इससे तुम गलत करना चाहते हो। तो देखो गलत कैसा हो सकता था तुम्हारे पास, कि जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, दूसरा यहाँ भर दिया, तीसरा भर दिया, चौथा भर दिया, कितना भर दिया? चौथा बस। तो क्या हो गया? सही तरीका तो ये है और गलत तरीका ये है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी सही आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन भर नहीं सकते हम ऐसा। कहने का मतलब है कि तुम इसे रियल लाइफ से ऐसे समझना कि जैसे तुम एक बड़े से हॉल में गए, वहाँ 10 खाटें पड़ी हैं, 10 लोग ही तुम हो, 10 लोग ही तुम हो और 10 ही खाटें पड़ी हैं जो उसे बैठ पड़े। कैसे सोना पसंद करोगे? आजू बाजू सर एक उस पा जाओ, कैसा मतलब बिना गए? उसमें जो मैनेजर होगा वहाँ का, किसी होटल में भी जहाँ तुम गए हो, वहाँ मैनेजर होगा, तुमसे कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे साथ जाकर खड़ा हो जाएगा, भाई साहब जाओ सो जाओ। तो कैसे जाओगे? कोई ऐसा होगा कि भाई साहब एक पर दो आ जाओ? अगर कोई एक पर दो आ भी गया तो ये लात मारेगा, वो खाली पड़ा वहाँ को न जा रही है, मेरे आगे घुसेगा यहाँ को आके। क्या करोगे कि भाई साहब अगर 10 के 10 हैं और 10 लोग हैं तो हर कोई सिंगल ही सोना पसंद करेगा? नहीं होगा ऐसा, सिंगल होगा। अब सोचो तो सुनो, अब सोचो कि 10 लोग हैं, 10 लोग हैं और 5 बेड पड़े हैं, 5 बेड पड़े हैं, बेड ठीक ठाक है, बड़े अच्छे खासे छोटे बेड हैं, 5 बेड पड़े हैं, 10 लोग हैं, क्या करोगे? तो अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है, अब कहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाई साहब फिल्म देख लिया यार, 5 बेड पड़े, 10 लोग हैं, आ जाओ ये डबल डबल भर लेंगे, पहले सिंगल सो के देख लो, अच्छा जगह है कि अब दूसरा भी आ जाओ, दूसरे बाद दूसरा। हाँ, अब उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक बेड पे 2 लोग सो गए तो तीसरा भी आ जाए, अब ये दोनों लात मारेंगे, भाई जब खाली पड़ा वहां को ना जा रहा है तो उसके बाद जगह हैगी, समझ गए? तो ये तरीका होता है। क्या होता है? देखो उधर तरीका होता है कि हमेशा हर कोई, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, रियल लाइफ में भी हर कोई सिंगल रहना पसंद करता है, भीड़ भाड़ किसी को पसंद नहीं है। डबल तभी होगा जब मजबूरी होती है कि भाई अब तो 5 बैठे, अब तो आ जाओ, फिर चल के आए, मजबूरी है। यही है पूरा, इसका उदाहरण उतार लेंगे, उतारो जल्दी जरा। क्या करेंगे? सिंगल ही रहना। डबल तब होते हैं जब मजबूरी होती है। गाड़ी अगर जो 2 जा रही है ना, तो उस पर अगर जो 4 लोग जाने ना, तो एक गाड़ी पे 4 नहीं बैठेंगे, हर किसी को बता के जाओ उस पर बैठ जाए, सीट खाली जा रही है वो। ये हुंड का नियम उतारोगे और विशेष नोट करके ना, नोट करके ये भी बना लोगे, नोट करके ये भी बना लेना।